किशनगंज जानते हैं कि कितना सेंसिटिव इलाका है, कहीं नेपाल बॉर्डर से है तो कहीं बांग्लादेश बॉर्डर से है। बाहर से कोई अगर बॉम्ब गिरा रहा है तो अगर लाइट नहीं है तो उनको पता ही नहीं कि हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन कहाँ पे हैं, हमारी पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो क्षति नहीं होगी। नमस्कार, सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। बिहार में आज शाम एक अलग तस्वीर दिखने वाली है। ऐसी तस्वीर जहां कुछ मिनटों के लिए शहर की रोशनी बुझ जाएगी, सड़कें अंधेरे में डूब जाएंगी और सायरन की आवाज लोगों को सतर्क कर देगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई बिजली संकट नहीं बल्कि एक बड़ा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है। पटना, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय समेत बिहार के कई जिलों में आज शाम 7 बजे से 7:15 तक ब्लैकआउट किया जाएगा और इस पूरे अभ्यास पर खास नजर रहेगी सीमांचल के संवेदनशील जिले किशनगंज पर, जहां प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में रहेंगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शाम के ठीक 7 बजते ही सायरन बजेगा और फिर अगले 15 मिनट तक बिहार के कई जिलों में अंधेरा छा जाएगा। यह अंधेरा डर का नहीं बल्कि सुरक्षा तैयारी का होगा। सिविल डिफेंस की ओर से आयोजित इस मॉक ड्रिल का मकसद किसी भी आपात स्थिति, युद्ध, हवाई हमले, प्राकृतिक आपदा या बड़े सुरक्षा संकट के दौरान प्रशासन और आम लोगों की तैयारी को परखना है। इस दौरान लोगों को अपने घरों, दुकानों, होटल, ऑफिस और सभी प्रतिष्ठानों की लाइट बंद करनी होगी। पटना से लेकर पूर्णिया तक, कटिहार से अररिया तक और सीमांचल के संवेदनशील जिले किशनगंज तक पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में रहेगा। खासकर किशनगंज में इस अभ्यास को लेकर सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा सतर्क दिखाई दे रही हैं। नेपाल, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी रखने वाला यह इलाका रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ मॉक ड्रिल को लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें अलग अलग स्थानों पर तैनात रहेंगी। प्रशासन ने साफ किया है कि लोग घबराए नहीं, ये सिर्फ एक सुरक्षा अभ्यास है, लेकिन इस दौरान कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी। सायरन बजते ही सभी लोग अपने घरों और दुकानों की लाइट बंद कर दे, इन्वर्टर और बाहर की तेज रोशनी भी बंद रखें, बिना जरूरत सड़क पर बाहर ना निकले, वाहन चलाते समय सतर्क रहें और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचें। विशेषज्ञों की माने तो ब्लैकआउट ड्रिल सिर्फ बिजली बंद करने का अभ्यास नहीं होता, बल्कि ये जांचने का तरीका होता है कि किसी खतरे की स्थिति में शहर कितनी तेजी से खुद को सुरक्षित मोड में ला सकता है। यानी अगर कभी असली संकट आया तो प्रशासन कितना तैयार है और आम लोग कितनी तेजी से निर्देशों का पालन करेंगे। यही इस पूरे मॉक ड्रिल का सबसे बड़ा मकसद है। युद्ध की स्थिति अगर पैदा होती है तो उस समय आम नागरिकों को क्या करना चाहिए, इसको लेकर सरकार बिहार की राजधानी पटना सहित कुल 6 जिलों में मॉक ड्रिल सह ब्लैकआउट का अभ्यास करा रही है। इन 6 जिलों में किशनगंज का भी नाम शामिल है, जिसको लेकर बीते 1 सप्ताह से जिला प्रशासन इस पूरी तरह मुस्तैद है और उसको सफल बनाने का प्रयास कर रही है। आम नागरिकों को पूरी तरह यह सिखाने का प्रयास कर रही है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो उनको क्या करना चाहिए, जिसको लेकर बीते शाम जिला प्रशासन के आला अधिकारी, खास करके डीएम, एसपी सहित तमाम बड़े पदाधिकारी ने गांधी चौक जैसे अहम जगह का जाकर निरीक्षण किया और आज शाम 7 बजे से लेकर 7:15 बजे तक होने वाले इस मॉक ड्रिल सह ब्लैकआउट को कामयाब बनाने के लिए लोगों से अपील की। इसी तमाम जानकारियों को बेहतर तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ इस समय सहायक आपदा प्रबंधक आदित्य कुमार सिंह जी है। आइए हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज होने वाले ये मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को लेकर जिला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, किन किन जगहों पे ये अभ्यास कराया जाएगा और इस स्थिति में आम आदमी से जिला प्रशासन क्या उम्मीद करती है। तो सबसे पहले आदित्य प्रकाश जी, हम आदित्य कुमार सिंह जी, हम आपसे ये अपने चैनल सीमांचल की आवाज पे स्वागत करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया। सर, ये बताएं कि आज की जो ये अभ्यास है वो किन किन जगहों पे शहर में कराया जाएगा और क्या कुछ आम आदमी से आप उम्मीद करते हैं और क्या कुछ आपका कार्यक्रम है? सबसे पहले तो ये किशनगंज में ये जो ब्लैकआउट का जो मॉक ड्रिल है 3 जगहों पे कराया जा रहा है। सबसे पहला जगह है गांधी चौक, क्योंकि सबसे संवेदनशील जगह है, काफी वहाँ पे पॉपुलेशन है। दूसरा जो है बस स्टैंड है और तीसरा जो है आपका कलेक्ट्रेट किशनगंज है, क्योंकि ये जो है आपका हेडक्वार्टर है तो इसको भी बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग हमने 3 से 5 किलोमीटर वाला रेंज कलेक्ट्रेट किशनगंज में भी लगाया है और गांधी चौक में भी लगाया है।
यहाँ से क्या होगा कि 7 बजे से 2 से 3 मिनट पहले सायरन बजेगा, और जब सायरन बजेगा तो सभी नागरिकों से अनुरोध होगा कि वो अपने यहाँ के सारे लाइट ऑफ कर देंगे। जिनके यहाँ सपोज कि इन्वर्टर हैं तो वो अपना जो कर्टेन से अपना ढक लेंगे, अपना जो घर है ये सब ढक लेंगे। इससे क्या होता है कि सपोज कि अगर एनिमी अटैक होता है, और जैसे कि आप किशनगंज जानते हैं कि कितना सेंसिटिव इलाका है, कहीं नेपाल बॉर्डर से है तो कहीं बांग्लादेश बॉर्डर से है, तो इतना सेंसिटिव इलाका है। तो अगर सपोज कभी एनिमी नेशन के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं हुआ और वहाँ से अगर आपका ड्रोन्स के माध्यम से या एयर मोड में कोई अटैक हो गया, बम गिराया गया, तो उसके रिगार्डिंग ये है। सपोज कि अगर गांधी चौक में सारा लाइट बंद हो जाता तो एनिमी नेशन को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे लोग इकट्ठा है। तो जब वो उनको पता ही नहीं है जब बम कहाँ गिराना है, तो वो अटैक नहीं कर पाएंगे जहाँ पे पॉपुलेशन है। तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन बचेगी। साथ में हम ये जो तीनों लोकेशन है यहाँ पे हमने प्रॉपर मॉक ड्रिल कराना है। प्रॉपर मॉक ड्रिल संबंधी जैसे कि सपोज कि हम वहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे कि यहाँ पे बम गिर गया, तो बम गिर गया तो आग लग गई, तो फायर डिपार्टमेंट वहाँ पे आग बुझाने का कार्य करेगा। वहाँ पे किसी को चोट लग गया तो एम्बुलेंस डिपार्टमेंट हमारा रहेगा, वहाँ से लेके उनको हॉस्पिटल पहुँचाएगा, फर्स्ट एड देगा। साथ ही आपका SDRF टीम भी वहाँ पे रहेगी, रेस्क्यू करेगी, पुलिस की टीम, होमगार्ड की टीम, साथ में बहुत सारे स्वयं सेवक रहेंगे, नेहरू युवा केंद्र, रेड क्रॉस और क्या कहते हैं नागरिक सुरक्षा के, वो सब भी रहेंगे। उनको भी ट्रेन किया जाएगा कि इस सिचुएशन में आम नागरिकों को आप कैसे बचाएंगे। जैसे कि जो स्वयं सेवक हैं, वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे अगर बम गिर गया तो एक सेफ हाउस पे उनको पहुँचा सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक सेफ हाउस हर एक जगह पे चिन्हित किया है। आपका गांधी चौक में हमने सेफ हाउस चिन्हित किया है, जो दफ्तरी का बेसमेंट है। यहाँ पे कलेक्ट्रेट में जो आपका फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है, और जो आपका बस स्टैंड है वहाँ पे जहाँ पे लोग रुकते हैं, उसको हमने सेफ हाउस की तरह चिन्हित किया है। तो ये सब तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, और हम जो जिला प्रशासन है, DM सर, SP सर जो है सारे प्लेस पे विजिट भी कर चुके हैं, और हम सबसे जितने भी लोग हैं उनसे यही अनुरोध करेंगे कि प्रशासन का इसमें साथ दें, क्योंकि कल कोई भी ऐसा घटना घटता है, अगर आप पहले से इस चीज़ की तैयारी कर रखे हैं तो क्या होगा कि जो आपकी जो क्षति होगी कम होगी। सपोज कि अगर आप बाहर से कोई अगर बॉम्ब गिरा रहा है, तो अगर लाइट नहीं है तो उनको पता ही नहीं कि हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन कहाँ पे हैं, हमारी पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो क्षति नहीं होगी। तो ये आपदा प्रबंधन विभाग के अंदर एक नागरिक सुरक्षा निदेशालय आता है, उनका ही निर्देश था कि 14 तारीख को हमें ये करवाना है। तो उन्हीं के आदेश पे हम ये जो 6 जो सेंसिटिव जिला है बिहार के, हम लोग वहाँ पे करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से किशनगंज के 3 स्थानों पे मॉक ड्रिल पूरे शहर में ब्लैकआउट का जो अभ्यास है वो कराया जाएगा। साथ ही साथ जिला प्रशासन तमाम नागरिकों से, जिला प्रशासन और सीमांचल की आवाज़ भी आपसे ये अपील करती है कि इस मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट में जिला प्रशासन का आप साथ दें, ताकि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उससे कम जिला वासियों को नुकसान हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें सीमांचल की आवाज़ के साथ।